देख रहे हैं न्यूज 24 मुंबई। नमस्कार, आप देखिए न्यूज़ 24 मुंबई। आज हम गुलाब नगर और प्यारी नगर के बीच में आए हुए, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो बड़ा कच्चे का डब्बा था, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा होती थी। जो बुजुर्ग लोग हैं 5-5 माला उतर के 4-4 माला उतर के आते थे, इस कचरे के डब्बे में अपना कचरा फेंकते थे और बीएमसी यहाँ से कचरा कलेक्ट करती थी। परंतु कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों से यहाँ पे जो कचरा था वो कचरा का डब्बा हटाया गया बीएमसी के द्वारा और लोगों को असुविधा हो रही है। लोगों को अब कहा जा रहा है कि ये कचरे का डब्बा आगे जाके रखा जाएगा, जहाँ पे आपको कचरा फेंकना है, और लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है। और इसके पहले यहाँ पे एक बीएमसी का ऑफिस था जो पुराना था, आप देख सकते हो वो भी टूटा फूटा था इस हालत में। परंतु यहाँ के कुछ समाज सेवक है, जिमी दिनेश नाटेकर, जिन्होंने लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए एक दीवार बांधी थी, जिसके पीछे कचरे का डब्बा था और माने गंदगी रास्ते पे नहीं आती थी। परंतु अब ये कचरे का दीवार भी तोड़ दिया बीएमसी के द्वारा, और जिससे कचरा पूरा रोड पे आ रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी पूरा पानी पानी हो गया है, पूरा कचरे, लोगों के पैरों में गंदगी लग रही है और बच्चे, अब इससे लोगों को बीमारी भी पैदा हो सकती है। लेकिन बीएमसी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परंतु यहाँ के जो समाज सेवक हैं, जो लोगों के हमेशा हित के लिए आगे आते, दिनेश नाटेकर, उन्होंने आवाज़ उठाई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। गुलाब नगर में पहले यहाँ पे कई सालों से कचरे का डब्बा था, परंतु अब यहाँ के रहवासियों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, जिस पे आपने काफ़ी आवाज़ उठाई। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? गुलाब एक्चुअली ये सिर्फ गुलाब नगर का कचरे का डब्बा नहीं है। पहली बात, ये जो कचरे का डब्बा है ये 5 एरिया को कवर करता है। जैसे कि गुलाब नगर, प्यारी नगर, चुएम, और गुलाब नगर में कम से कम 350 घर है, और प्यारी नगर के भी। तो कचरा यहाँ पे लोग बंद करने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्लिनिक डालो। क्लिनिक के लिए छोटा सा जगह था, पर उन्होंने ये कचरे का डब्बे का पूरा हटाने की बात चलती है। और यहाँ पे जो बुजुर्ग है उनको बोल रहे हैं कि इधर से तुम चल के पीछे वाले रोड पे जाओ जहाँ पे कचरे का डब्बा हम लोग रख रहे हैं। तो इतना बड़ा एरिया को कैसा कवर करेगा, मेरा ये एक आवाज़ है बीएमसी से। यहाँ पे पहले कुछ दीवार थी जिसके पीछे लोग कचरा फेंकते थे और गंदगी बाहर नहीं आती थी। इस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे? ये दीवार जो है ना, ये जो दीवार है ना, मैंने बनाया था, क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पर कचरा रास्ते पे आया था। मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह है, पूरा मेरे पास डेटा है। तो मैंने ये चीज़ खुद अपने पैसे से बनाया था, क्योंकि यहाँ पे किसको ध्यान नहीं है। और कचरा जो कि रास्ते पे आ रहे थे, और ये जो बीएमसी ऑफिस थी यहाँ पे, वो काफ़ी जूनी ऑफिस थी, टूट चुकी थी पूरी। तो उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और पूरा कचरा रास्ते पे, इसलिए वो दीवार मैंने बनाया था, कोई बीएमसी ने नहीं बनाया था। हालांकि ये काम बीएमसी का है, यहाँ पे कोई देखने आ रहा नहीं है। और यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम जब ज़्यादा हो जाता है तब इनको समझ में आ रहा है। और ये इतना बड़ा एरिया में कचरे का डब्बा है तो हम लोग करेंगे क्या? बीएमसी का जो रूल है, एज़ पर रूल, दिन में 3 बार कचरे का डब्बा आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक बार सुबह आता है और एक दोपहर में या तो शाम में आता है। रात का कचरे का डब्बा जो आना चाहिए वो स्किप होता है। 2 दिन पहले जब मैंने आवाज़ उठाया था ये चीज़ के लिए, तो मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि छोटी वाली गाड़ी आ रही है कचरे की, और वो उठा के जाती है, जितना आधा उठा के जाती है बाद में नहीं आती है। तो मेरा यही आवाज़ है बीएमसी के लिए कि जो भी कर रहे हैं, लोगों के, गरीब लोग, जो हम लोग जो कॉमन पर्सन है, उनके हित में काम करो, ना कि सिर्फ आप पाली हिल और बड़े बड़े जो एरिया वहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा है। क्योंकि आप देख सकते हो जब आप पाली हिल पे जाते हो या रिजवी कॉलेज की तरफ जाते हो, तो बीएमसी की जब गाड़ी निकलती है तो वो माइक में बोलते रहती है कचरा फेंको, कचरा फेंको। यहाँ पर ऐसा कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे भेदभाव है, तो मैं वो भेदभाव हटाना चाहता हूँ। और ये कचरे का डब्बा अगर आप निकालना चाहते हैं, क्या बेच पे जाते हैं और आपने दीवार तोड़ा क्यों? मेरा ये बीएमसी से सवाल है कि अगर आपने ये दीवार तोड़ा है, और जब मेरी बात नगर सेवक से हुई थी, नगर सेवक एक्चुअली हमारी है स्वप्ना मात्रे, पर उसको मैंने अभी तक कभी देखा नहीं। ठीक है, स्वप्ना मात्रे को मैंने अभी तक कभी देखा नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र मात्रे आता है, वो जो उनके हस्बैंड है। पर जब अगर हमने वोट स्वप्ना मात्रे को दिया है तो वीरेंद्र मात्रे कौन है? ये मेरा सवाल है। हालांकि हमारे यहाँ पर एमएलए भी बीजेपी का है, नगर सेवक भी बीजेपी का है, एमपी भी बीजेपी का है। हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ के लिए आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कोरोना के टाइम पे भी पूरा एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है पूरे इतने बड़े वार्ड में। तो मैं ये बीएमसी से और हमारे जो भी जिसको हमने अधिकारी बनाया है, नगर सेवक बनाया है, एमएलए बनाया है, जिसको भी, मैं उनसे अपील करूँगा कि आप ज़रा कॉमन पर्सन जो है, गरीब लोग है, जो स्लम के एरिया है, उन पे आप ध्यान दीजिए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आके आप हाथ जोड़ के वोट मांगना ज़रा कम करिए।
मैं आपको भाई ये भी बता दूं कि कमेंट लोगों को अगर आप पूछोगे कि यहाँ का नगर सेवक कौन है तो किसको पता भी नहीं होगा। तो ये मेरा अपील है कि कचरे का डब्बा अगर निकालना चाहते हैं तो पहला हमें बताइए कि कचरे का डब्बा आप कर रहे क्या, और दीवार बनाइए। मैंने ये बात वीरेंद्र म्हात्रे से भी किया था पर कोई हमें रिस्पॉन्स अभी तक मिला नहीं है। तो इस पे बीएमसी का क्या कहना है आप लोग के क्वेश्चन का? बीएमसी का सवाल यही है कि कचरा यहाँ पे फेंको मत, और वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग को एक्चुअली जो काम कर रहे हैं उनको तो हम लोग बोल नहीं सकते, ये ऊपर के अधिकारी है। जैसे विस्पुते साहब को खुद यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करना चाहिए कि इतने बड़ी एरिया है जाएगी कहाँ। तो विस्पुते साहब को भी ये रिक्वेस्ट है, बीएमसी के अधिकारी है वो, अभी वार्ड अध्यक्ष है मेरे ख्याल से वार्ड, तो उनको ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आइए और जरा हम लोग के ऊपर ध्यान दीजिए। सिर्फ आप बड़े लोग का ध्यान मत दीजिए, जो कॉमन पर्सन है, चौल है, इस्लाम है, उन पर भी ध्यान दीजिए। और आपको एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी दिनों से ये जो पानी यहाँ पे बह रहा है, ये देखिए आप, पानी जो बह रहा है यहाँ पे, आप आइए, ये सब बीएमसी का काम है। पर बीएमसी को कुछ पड़ी नहीं है। कितना पानी देखिए आप, यहाँ पे पानी कितना बह रहा है, ये कम से कम 10 दिन से हो रहा है। और हमने इसके पीछे बात भी किया था। तो जो वो पानी जो छोड़ने आते हैं उनका कहना ये है कि ये हमारे अंडर नहीं है, जो इंजीनियर या जो आएगा वो देखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी देखो कितना बह रहा है। ये पानी पीने का पानी है, पूरा रोड पे पानी जा रहा है। ये कितना पानी वेस्ट हो रहा है, और हालांकि यहाँ पे गरीब लोगों के लिए पानी हो रहा नहीं है। फिर तो बीएमसी को मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप बड़े लोग का ध्यान कम दीजिए, जो हम लोग जैसे कॉमन पर्सन है, ये काफ़ी दिनों से 10 दिन के ऊपर से ये है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ आप बीएमसी को कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर लेवल पे मत देखिए, जो कॉमन पर्सन है, जो स्लम एरिया है, उस पर भी ज़रा आप ध्यान दीजिए। स्पेशली ये कचरे के डब्बे का जो मुद्दा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कचरे का डब्बा जो भी आप प्रॉपर तरीके से हमें फिर से रिटर्न बना के दीजिए। आप जब क्लिनिक बनाएंगे उसका जीआर क्या पास हुआ है, हमको उसका भी पेपर चाहिए कि आपने जीआर पास क्या बेस पे किया है, क्योंकि आपने सिर्फ तोड़ दिया है। एक बात को कम से कम 1-1.5 महीने के ऊपर हो चुका है। तो जब अगर आपके पास जीआर अगर पास नहीं हुआ है तो आपने ये दीवार तोड़ा क्यों, कचरे का डब्बा तोड़ा क्यों? अगर तोड़ा है तो उसको बना के दो जल्द से जल्द। ये मेरी आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है।